हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं एवं प्यारे भाई एवं बहनों को मैं दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे, मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले क्लास में आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण से संबंधित सारे थ्योरी जितने भी पढ़ना है आपको बता चुके थे, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा। आज की क्लास में उसी से जो पूछा हुआ पिछले 5 साल के हैं, एक टाइप का क्वेश्चन मैं नहीं लिया हूँ, अलग अलग एक टाइप का जो पूछा हुआ उसको नहीं लिया, अलग अलग जो है उससे आपको निकाले हैं निचोड़ कि हर साल में क्या आपको पूछता है। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस दो चर वाला रैखिक समीकरण से पूछता है। ठीक है, चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये देखिए पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र मतलब होता है आलेख। हम आपको बताए थे अगर दो समीकरण है तो उसका आलेख के बारे में बताए थे कि क्योंकि समानांतर आलेख होता है, किसी का प्रतिच्छेदी आलेख होता है तो किसी का समपाती आलेख होता है। तो उसी से क्वेश्चन पूछता है। तो उस टाइप के एक उठाए हैं, लेकिन हम तीनों आपको रिपीटेशन करवा देंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या उसका लेखा चित्र है, यदि समपाती हो, क्या हो समपाती हो तब कितने हल होगा। संपाती मतलब रेखा एक ही पर हो। संपाती कहने का मतलब है इसी पर दूसरा रेखा फिर आ जाएगा। मतलब संपाती मतलब बताया था आपको कि बहुत बार काटता है, एक ही लाइन पर दूसरा लाइन आ जाएगा, मतलब हर एक बिंदुओं पर काटता है। और जब बहुत बार काटता है तो उसको हल की संख्या क्या होता है, अनंत। क्या होता है, अनंत। तो इसका आप देखते हैं, आप आंसर मान सकते हैं। सर इसका आंसर हो जाएगा अनंत, ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन यहाँ पर संपाती पूछा तो किसी किसी शिफ्ट में ऐसा पूछा है कि अगर बताइए दो रैखिक समीकरण है जिसका लेखा चित्र समानांतर है, क्या है, समानांतर है, तब हल की संख्या कितना होगा। तो जब समानांतर बोलेगा, क्या बोलेगा, समानांतर बोलेगा, तो ये एक को बार लाइन नहीं काट रहा है तो कोई हल नहीं होगा। हो जाएगा कोई हल नहीं। कब, जब समानांतर पूछेगा तब। अगर एक और कंडीशन है कि एक दूसरे का प्रतिच्छेदी करेगा, क्या पूछेगा, प्रतिच्छेदी करेगा, जब प्रतिच्छेदी लेखा चित्र होगा तब उसका एक हल होगा। कितना होगा, एक हल होगा। तो तीनों आपको जब भी पढ़ना है तो रिलेट करना है कि अगर सर समानांतर होगा तो कोई भी हल नहीं होगा, अगर एक बार काटेगा तो हल की संख्या एक होगा। लेखा चित्र मतलब होता है आलेख, लेखा चित्र मतलब आलेख। अगर सर संपाती होगा मतलब एक पर दूसरा रेखा आ जा रहा है, मतलब बार बार काट रहा है, अन्य अन्य बिंदुओं पर काट रहा है, तो उसको संख्या क्या होगा, हल की अनगिनत। क्या हो जाएगा, अनगिनत। ये भी आपको ये जो था सब पिछले क्लास में आपको बताए हैं, तो जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसे देखने के बाद ये सब जितने भी क्वेश्चन आप हवा में उड़ा दीजिएगा ना, कुछ भी जान प्राण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों बराबर हो, क्या हो, तीनों बराबर। तो आपको बोलने थे अगर तीनों बराबर हो तो हल की संख्या क्या होता है, अनगिनत। हल की संख्या क्या होता है, अनगिनत, यानी कि सर अनगिनत हल होगा। अगर इसी में और क्वेश्चन पूछता है अलग अलग शिफ्ट में, क्योंकि हम आपको बता चुके एक ही शिफ्ट में अगर उसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो उसको नहीं लिखे हैं ताकि आपका समय बच जाए। अगर ई पूछा हुआ है तो किसी किसी शिफ्ट में पूछा हुआ है कि बताइए a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, क्या यहाँ पे की दिया है, नॉट इक्वल b1/b2, तब हल की संख्या कितना होगा। तो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 तो हल की संख्या एक, जिसको अद्वितीय हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं। पहला नॉट इक्वल तो हल की संख्या एक, सब बराबर तो हल की संख्या अनगिनत। लेकिन अगर पहला बराबर है, पहला क्या है, बराबर है, और तीसरा नॉट इक्वल है, तीसरा नॉट इक्वल है, तो कोई हल नहीं। क्या होगा, कोई हल नहीं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक समीकरण 2x - 3y + 2 = 0, 6x - 9y + 5 = 0 में कितने हल होंगे। तो हम बताए थे कि अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है तो हल की संख्या निकालने के लिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालते हैं। अगर a1/a2 नॉट इक्वल हो गया b1/b2 तो एक हल होगा, a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 तो फिर c1/c2 को देखेंगे, अगर नॉट इक्वल हुआ तो कोई हल नहीं, और तीनों बराबर है तो अनंत हल होता है। तो क्या करें, सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे। तो a1 किसको बोलते हैं, x का गुणांक। x का गुणांक कितना हो गया, 2, तो ये 1 हो गया। और दूसरे समीकरण में x का गुणांक वाला का a2 बोलते हैं, तो 2/6 a1/a2 आ गया सर 1/3। इसी तरह से b1 कौन होता है, जो y के गुना में रहता है। तो y के गुणन में पहला वाला समीकरण में तो b1 और दूसरा वाला समीकरण में रहेगा तो उसको b2 बोलेंगे। तो पहले वाला समीकरण में y के गुना में कौन है, -3, क्या है, -3, और दूसरा में क्या है, -9, दूसरा में क्या है, -9, तो माइनस से माइनस कर देगा, ये भी कितना होगा, 1/3। देखो a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 तो क्या निकालेंगे, c1/c2। c1 क्या होता है सर, कांस्टेंट। यहाँ देखिए पहला वाला में हो गया तो इसको बोलेंगे c1, और दूसरे वाला समीकरण के कांस्टेंट जो होगा उसको बोलेंगे c2। क्या बोलेंगे, c2। तो 2/5 देखिए पहला बराबर हो गया, a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 का, लेकिन c1/c2 का बराबर नहीं है। पहला बराबर है दूसरा का, लेकिन दूसरा बराबर नहीं है तीसरा के, तब क्या होता है उस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं। सब बताएं कि नहीं बताएं। अगर आप थ्योरी वाला तब आपको
समझ में आ रहा होगा सर जो आप बता रहे हैं थ्योरी वाला वही में से सब पूछता है। ठीक है, अगर नहीं देखे तो जाकर उसको देख लीजिएगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके हमें उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, आप बताइए सर केवल एक हल कब होगा? जब a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2। यहाँ पे 3/4 की जगह कुछ और आ जाता है, 1/5 आ जाता है, सॉरी 1/3 की जगह आता है 1/5 आ जाता है। तो ये दोनों बराबर नहीं होता तो केवल और केवल एक हल। अगर तीनों बराबर हो जाता तो अनगिनत हल। क्या होता है? अनगिनत। देखिए इसको इक्वेशन देखा ऐसे पूछ लिया दूसरे शिफ्ट में, और इसी से ऐसे पूछ कर दिया, यहाँ से हल पूछ लिया। तो घुमा घुमा के उसी को पूछते रहता। बस जितना पढ़ा है बस उसी को आप रिपीट कीजिए, आपसे ऑब्जेक्टिव हवा में उड़ जाएगा, कोई जान ही नहीं है। आगे देखिए उसी से फिर रिलेटेड पूछा हुआ है कि युग्मित रैखिक समीकरण के निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1 है, तब बताइए a1 a2x प्लस b2y और c2, यानी दो इक्वेशन दिया हुआ इस फॉर्म में, तब अनगिनत हल बताइए। अनगिनत हल प्राप्त करने के लिए क्या होता है? पहला अगर दूसरे का नॉट इक्वल तो एक हल, सब बराबर तो अनेक हल, और पहला बराबर है लेकिन दूसरा तीसरा के बराबर नहीं है। पहला दूसरे के बराबर है लेकिन दूसरा तीसरे के बराबर नहीं है, तब क्या होता है? कोई हल नहीं। तब होता है क्या? कोई हल नहीं। तो पूछ क्या रहा है? अनगिनत हल। अनगिनत हल मतलब जिसमें सब बराबर हो, जिसमें सब बराबर। देखो जिसमें सब बराबर मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही 10 सेकंड में कुछ इसमें है, बताओ। सब बराबर सर अनगिनत हल। बताओ पहला क्या होगा? इसका होता है केवल और केवल एक हल। इसमें क्या होगा? केवल और केवल एक हल, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। इसमें क्या होगा? कोई हल नहीं। ये तो कोई कंडीशन नहीं है, नॉट इक्वल कोई कंडीशन है नहीं, ये तो कोई कंडीशन नहीं, तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप उतना ही याद रखिए, बस जितना हम बताएं हैं बार बार करें। एक बार विश्वास कर लो मेरे भाई, आप जानोगे जो हम पढ़ाते हैं ना वही पूछता है। एक बार सिर्फ विश्वास करने की ज़रूरत है। आपको दिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं? आपको विश्वास के लिए ले रहे हैं ना, कि आप जब पढ़ोगे फिर देखोगे तो लगेगा कि हाँ सर यही पूछता है जो आप थ्योरी में बता रहे हैं। 10 से 15 मिनट वीडियो बनाने के पीछे हमारा मेहनत बड़ी होती है, लेकिन आपको 10 से 15 मिनट दिखता है। वो 10 से 15 मिनट को पढ़ लीजिए, उसको नोट्स बना लीजिए। आपको यकीन दिलाते हैं आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और चैप्टर वाला सीरीज ला रहे हैं, ऐसे ही 4, 5, 6, 7 हर एक चैप्टर का आपको मैथ वाला थ्योरी बता देंगे, फिर उसको प्रैक्टिस भी करवाएंगे। प्रैक्टिस इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि आप देखो, प्रैक्टिस करें ताकि आपको विश्वास हो कि सर हम जो पढ़ाते हैं वही में से पूछता है। नहीं तो आपके पास क्वेश्चन बैंक है, उठा कर देख लीजिए, सारा क्वेश्चन हूबहू मिलेगा। 2023, 22, 21 से उठाया हुआ है। एक टाइप के क्वेश्चन उसको हम छोड़ दिए हैं, अलग अलग टाइप को उठाए हैं। बस इतना में बताओ, इतना में खाली 6 क्वेश्चन निकला हुआ है। 2 चैप्टर रैखिक समीकरण को आप थ्योरी पढ़िए, और 6 क्वेश्चन उससे मिला है जो अलग अलग है। यही 6 क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप यकीन मानो सारा शिफ्ट का क्वेश्चन 2 चैप्टर रैखिक समीकरण से ऐसे चुटकी में बना ले हुआ है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन और 5 का रैखिक समीकरण युग में जो है इतना दिया हुआ, तब क्या होगा? हम आपको बताए थे संगत और विरोधी और असंगत और विरोधी। संगत और विरोधी क्या होता है? जिसका हल निकलता है उसको बोलते हैं संगत और अविरोधी, और जिसका हल नहीं निकलता उसको बोलते हैं असंगत और विरोधी। तो बताओ इसको कैसे चेक करेंगे? 2 समीकरण दिया हुआ है, तो इसका हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो इसको क्या करेंगे सर? a1/a2 निकाल के देखेंगे। अगर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हो गया तो उसका एक हल होगा, मतलब हल निकलेगा। तो देखो a1 कौन होता है? जो x का गुणम है। तो x का गुणम कितना है? 1। और यहाँ से क्या होगा? दूसरे समीकरण में जो x का गुना हो उसको a2 मानते हैं, तो a1/a2 आ गया। फिर b1 और b2 निकाल के देंगे। सर जो y के गुना में रहता है उसको b1 बोलते हैं। ठीक है, तो पहला समीकरण में b1, और वही अगर दूसरा समीकरण में y के गुना में रहेगा तो क्या होता है? b2। क्या होता है? b2। अब देखो ये 1/2 है, अब ये 3/5 है माइनस में, दोनों बराबर है। तो कहेंगे सर ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब a1/a2 जब नॉट इक्वल होगा b1/b2 का तो उसका हल निकलता है। कितना हल? एक हल होता है। तो जब हल निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं? संगत और अविरोधी। संगत और क्या बोलते हैं? अविरोधी। बताइए हवा मुड़ गया कि नहीं मुड़ गया? लेकिन सर ई वाला कब ऑप्शन होता है? ई वाला जब होता है जब ऐसे आ जाता है, निकालते a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल हो जाता है c1/c2। इसका मतलब होता है कोई हल नहीं, और जब कोई हल नहीं होगा तो उसको बोलते हैं असंगत और विरोधी। क्या बोलते हैं? असंगत और विरोधी। आ रहा समझ में? आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 6 इतना का हल क्या होगा? इसका पता है कि हल क्या होगा इसमें से, कि x बराबर कितना होगा, y बराबर कितना होगा। तो कोई सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिस्थापन, विलोपन, ब्रजगुणन किसी से सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वो जब सब्जेक्टिव में पूछेगा तब आपको बनाना है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बस ऑप्शन वाला वैल्यू रख के देखिए किसको रखने पर बराबर वाला चीज़ आता है। क्या करना है? ऑप्शन वाला वैल्यू अलग अलग रखना है, किसको रखने पर बराबर वाला आ जाता है वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे पहला चेक करते हैं। पहला देखो 5x = 0 रखते हैं, y = 3। तब 5 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस y = 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 0 + 6 16 आएगा? नहीं आएगा, यानी सर ऑप्शन ही नहीं होगा।
x बराबर 2 रखेंगे, y बराबर 1, x बराबर 2 रखो तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 प्लस y बराबर 1 रखो 2, 12, ये कितना आएगा 12, कितना है 16। तो सर ये भी ऑप्शन नहीं होगा, दो भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा चेक करते हैं, x बराबर 2, x बराबर 2, तो x बराबर 2 रखें तो कितना हो जाएगा सर, ये 10 हो जाएगा। और y बराबर 3, तो 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 16, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। पहला इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, दूसरा इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, x बराबर 2, 7 दूनी 14 माइनस 4 तिहाई 12, 14 में से 12 का कितना आएगा 2, दोनों सेटिस्फाइड करा, मतलब सर आंसर यही होगा, आंसर यही होगा। हल करने की कोई जरूरत नहीं है प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रजगुणन से। क्या करना, सिर्फ ऑप्शन में दिया हो उसको पुट कीजिए, अगर वो सेटिस्फाइड करता है दोनों इक्वेशन के। ये भी गलती नहीं करना कि सर एक सेटिस्फाइड किया बस बोल देंगे आंसर, ना जी ना, एक किया तो फिर दूसरे में करना है। अगर दोनों सेटिस्फाइड करता है तो आंसर वही होगा, और सिर्फ आप 10 सेकंड में बना सकते हैं। हमको यकीन मानो, अगर आप जितना परिमेय है खाली हम जो बता रहे हैं सिर्फ उसी को नोट्स बना के पढ़ेंगे और उसका सारा टर्म याद रखेंगे, तो जितना प्रीवियस ईयर में चैप्टर वाइज पूछ रहा है उसको सिर्फ आप 10 सेकंड में बना लेंगे। सही बोल रहे हैं भाई, सिर्फ आप 10 सेकंड में बना सकते हो। हमें टाइम इसलिए लगता है कि हम आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये हम आपको यहाँ पे पढ़ाए थे तब आपको जाकर बताते हैं, इसलिए हमको टाइम लगता है। अगर हमको ऐसे ही बताना रहे तो हम 10 सेकंड में आपको बना सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को 10-10 सेकंड में आपको बना सकते हैं। और आप भी बना सकते हैं, बस आपको कुछ करना है, पढ़ना है, परिमेय को लिख लेना है, और फिर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन बैंक लीजिए और उसमें देखिए, आप एक बार मिला के देखो ना मेरे भाई, अगर आपको विश्वास हो जाएगा ना कि सर प्रीवियस ईयर की बता रहे हैं, सर अच्छा बता रहे हैं, वही पढ़ा रहे जो हमको पढ़ना चाहिए, तो फिर तुम छोड़ के कभी नहीं जाओगे। अभी मैं मानता हूँ स्टार्टिंग फेज है, नए हैं, ठीक है, थोड़े मेरा परिवार छोटा है, तो आपको लग रहा होगा कि क्या पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, एक बार विश्वास कर लो यार, आपको कंटेंट ऐसा देंगे कि कोई दे नहीं सकता। चलिए बस, अगर इसी तरह से हम चैप्टर 4 का लाएंगे, पहले थ्योरी फिर क्वेश्चंस लाएंगे, फिर चैप्टर 5 को पहले थ्योरी फिर क्वेश्चंस लाएंगे, पूछा हुआ क्वेश्चंस लाएंगे, अपने से कुछ नहीं लिखते, जो क्वेश्चंस रहता है उसी को हम नोट करते हैं, ठीक है। इसी तरह 6, 7, 8 सारे चैप्टर्स को मैं मैथ में लाने वाला हूँ। तो करना क्या है, तो इस चैनल से जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसी न्यू चैप्टर का न्यू थ्योरी आता है तो उसके पास आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। इस वीडियो में टाइम मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जहाँ भी रही खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।